बात है मोंटू, स्कूल नहीं जाएगा? जा बेटा, जल्दी से नहाकर खाना खाकर स्कूल चला जा, नहीं तो फिर से डांट खाएगा तू बेटा। जा। हाँ माँ, जाता हूँ। आज फिर डांट खाऊंगा। मैं अच्छे से नहीं दे पाऊंगा आज। मुझे क्या रोज रोज डांट खाना अच्छा लगता है? सब लोग पढ़ाई करके आए हो? हाँ सर, पढ़ाई कर लिया है। क्या रे मुंटू, चल दिखा अपना खाता। इसका मतलब पढ़ाई करके नहीं आया। तुझे इस स्कूल में नहीं रखा जा सकता। पढ़ना लिखना तेरे बस का नहीं है। तू कुछ और काम कर, समझा? कल तेरा लास्ट दिन होगा। अगर तू पढ़ाई लिखाई करके आएगा तभी तुझे इस स्कूल में रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, समझा? ठीक है सर। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? मैं रोऊंगा क्यों? बारिश का पानी मेरे आँख में गया है। झूठ बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तेरा चेहरा देखकर ही सब समझ गया हूँ। तेरे मन में कोई दुख है, सब खुल के बता मुझे। अगर कुछ कर पाया मैं तेरे लिए तो जरूर करूँगा। बोल अब। मुझे कल स्कूल से निकाल देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा एक कुम्हार है। मैं उनका सुबह में मदद करता हूँ और मेरे घर पे बस सिर्फ एक ही मोमबत्ती है और मेरी मम्मी रात को उससे खाना बनाती है। इसके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती है, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ सच में। अगर मुझे स्कूल से निकाल देंगे तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा। अरे बाप रे, तो ये समस्या है तुम्हारी? तेरी के, अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा। अच्छा ये ले, इसे लेके जा। ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। ये आदमी कितना अजीब है। वो बोलता है एक मोमबत्ती से मेरे पूरे साल का पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन ये तो सच भी तो हो सकता है। मैं एक बार देखूं? मैं एक बार जला के देखता हूँ। ये मोमबत्ती तुझे कहाँ मिली बेटा? इसने तो रात को बिल्कुल दिन बना दिया है। अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा।
ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। ये मोम लेकर हारू और नाडू को भी देकर आ बेटा, उनके घर पर भी उजाला हो जाएगा बेटा। जा। ये किस लिए मोंटू दा? ये तुम दोनों के लिए है, ताकि तुम दोनों पढ़ाई कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें दे रहा हूँ। 2 मोमबत्ती से कितने दिन पढ़ाई कर पाएंगे बोलो मोंटू दा? अरे मैं अभी इस गांव के सारे गरीब बच्चों का भार अभी से मैं ले लूंगा। तुम लोग जाओ, पढ़ो पढ़ो। तुझे क्या भूत का वरदान मिल गया है क्या? नहीं तो तेरे जैसा लड़का सारे प्रश्नों का एकदम सही उत्तर कैसे दे दिया? नहीं सर, मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया अच्छे से सर। अगर तू ऐसे पढ़ाई लिखाई करेगा तो तुझे स्कूल से कोई नहीं निकाल सकता है, समझा? आज के बाद टाइम पास बिल्कुल मत करना, रोज का होमवर्क रोज करना। इस बार माध्यमिक में तुझे फर्स्ट आना ही होगा। कोशिश करूंगा सर। क्या बात है सर, इसे ही कहते हैं प्रतिभा। इसी को कहते हैं प्रतिभा। मंटू पढ़ लिख नहीं पाता है, ये सोच के उसे स्कूल से निकाल दूंगा ऐसा कहा था मैंने। वही मंटू सिर्फ एक रात में सारा सिलेबस एकदम याद करके रख लिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? पूरा सिलेबस, वो भी एक रात में? असंभव, असंभव। मैं खुद उस बच्चे से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। बुलाओ उस बच्चे को। मोंटू, ओ मोंटू, पानी का साइंटिफिक नाम क्या है? H2O सर। वाह वाह वाह। अच्छा, A+B होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? A³ + 3A² B + 3AB² + B³। वाह 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 वाह। अच्छा, तो ये बताओ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किस नाम से किताब लिखते थे? अनिला देवी सर। वाह वाह, मास्टर जी आपने बिल्कुल सही कहा था। बच्चे ने तो कमाल कर दिया। किसी भूत का आशीर्वाद है? अरे नहीं नहीं, भूत का आशीर्वाद नहीं है सर। उसकी पढ़ाई लिखाई की इच्छा होने की वजह से ही वो बहुत कुछ जान पाया है। सच कहे तो इच्छा ही तो सब कुछ है सर, उसी से तो सब कुछ होता है। मोंटू 10वीं की परीक्षा में वो पूरे राज्य में प्रथम आया था और अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी थी और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया था। इतनी गरीबी में वो इतना पढ़ लिख के कैसे आगे आया, वो तो सिर्फ वही जाने। आज गांव के सभी छात्र छात्राएं मोंटू की मोमबत्ती से नई मोमबत्तियां जलाकर पढ़ाई करते हैं। आज मोंटू उसी विद्यालय का अध्यापक है और आज भी मोंटू उसी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता है। उस जलती हुई मोमबत्ती के मोम के जलने के साथ साथ बुराई का भी अंत होता है। अच्छा मोंटू, वो आदमी कौन है रे? पता नहीं माँ, लेकिन मैं आज समझ गया हूँ कि मोमबत्ती किस चीज की मोमबत्ती है। किस चीज की है? वो मोमबत्ती है
ज्ञान की मोमबत्ती। उसको जितना दान करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, और ज्ञान जितना बढ़ेगा वो चारों ओर फैलेगा। तो आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कीजिए। ये बहुत दिनों पहले की बात है। मुक्तिनगर में एक वृद्धा अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हो। वृद्धा के 5 लड़के 5 तरह के गुणों से भरे थे। पहला बेटा रामलाल, जो एक बार में पूरे समुद्र का पानी अपने मुंह में भर सकता था 5 मिनट के लिए। दूसरा बेटा श्यामलाल, वो अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का जोधूलाल, उसकी पीठ लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम मधुलाल था, उसे आग से कोई भी हानि पहुंचती नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था जीवनलाल, वो अपनी सांसें रोककर पूरे 1 दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ फूलमती ही जान पाती थी कि कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियां पकड़ने जाया करते थे। बड़ा भाई रामलाल समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया करता था। भाइयों सुनो, मैं समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियों को भरकर बाहर आ जाना, समझ गए ना? आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हैं भैया? क्या हमने कभी भी 1 मिनट की भी देरी की है? हम तैयार हैं भैया। आज जीवन की बारी है। छोटे, बाजार जाओ। तुम्हें रोज रोज मछलियाँ कहाँ से मिलती है? जरा हमें बताओ तो है, हमें क्यों नहीं मिलती? हाँ, तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो, है ना? नहीं 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 नहीं, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम रोज इतनी सारी मछलियाँ पकड़ते हो। तुम्हें बताना ही होगा। कल तुम सुबह सवेरे भोर में आना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूंगा, ठीक है? जीवनलाल ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर रामलाल तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे समुद्र किनारे हाजिर हो गए। बाकी चारों के भाई आज नहीं आए थे। अकेले रामलाल ने उनसे कहा, सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में समुद्र में जितनी मछलियां हैं वो सब पकड़ लीजिएगा, ठीक है? एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी भरकर नहीं रख सकता हूँ, समझ गए ना? ठीक है, तो चिंता मत कर। अरे बचाओ! अरे बचाओ! हम डूब रहे हैं, बचाओ! हमें कोई बचाओ! अरे नहीं, गांव में हाहाकार मच गया। मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से रामलाल की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने रामलाल से कहा, क्या इनकी बातें सच है रामलाल? तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को डुबाकर मार डाला? हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो फिर मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी को रोक कर नहीं रख सकता हूँ,
पर उन्होंने किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मजबूर होकर मुझे समुद्र का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरह की घटना घट गई है महाराज। इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें समुद्र के पानी में डुबा कर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ। महाराज जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगा, बस मरने से पहले एक बार मैं अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया कल आपकी जगह मैं जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप घर में आराम कीजिए। शाम समुद्र में डूबकर मरने गया और साथ ही राज्य की प्रजा भी उस सजा को देखने के लिए गई। अरे ये क्या, तुमने तो कल लाल कमीज पहनी थी ना, आज नीली कमीज पहनकर क्यों आए हो तुम? माँ का आदेश था महाराज, मैं अपनी माँ की हर बात मानकर चलता हूँ। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज अलविदा, अलविदा महाराज, अलविदा। ये कैसे हो गया है? पाँव में क्या रबड़ लगा के रखा है क्या? हाँ, समुद्र के पानी तो राम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, लगता है वो जादू तो ना जानता है। कल राम की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोलो। कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज, मैं बस माँ को जरा देखा हूँ महाराज। महाराज इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। भैया आपको तो पता है मेरी गर्दन बहुत सख्त है, मेरी गर्दन काटते समय तलवार टूट जाएगी। कल बड़े भैया की जगह मैं जोधूलाल जाऊंगा। बेटा हर वक्त अपने आँख कान खुले रखना, ठीक है? माँ आप हमारे लिए परेशान मत होइए। ये कैसे हुआ? आखिर ये क्या मामला है? हो क्या रहा है? हाँ, ऐसा तो कभी भी नहीं देखा था। प्रजागण सुनिए, कल रामलाल को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज आग से मैं नहीं बच पाऊंगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अंतिम बार माँ से मिलकर आना चाहता हूँ मैं। ठीक है, एक रात माँ के पास रहकर तुम माँ को देखकर आ जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरे। पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो गए, सर काटने गए तो तलवार टूट गई है। ये रामलाल जादू टोना जानता है। हाँ, धा धीम धिम धा धीम धिम धा धुम ते 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 धा धग धा धा धा। अरे ये कोई दैत्य है, सावधान हो। महाराज कितना आनंद आ रहा है मुझे, क्या बताऊं मैं आपको। क्या आग में आनंद आ रहा है? अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारूंगा। हाँ, मिट्टी में दबाकर मारूंगा। यही होगी तुम्हारी सजा। महाराज अंतिम बार फिर से माँ को देखना चाहता हूँ। तीर किट धा, आप अनुमति दे दीजिए। ता दिन धा, अनुमति दे दीजिए ना। ठीक है, अनुमति दिया। भैया मैं सांसें रोक कर रहूंगा, आप लोग रात को मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे, ठीक है ना? ये चलेगा? यही सही रहेगा, पर फिर भी बेटा जीवन अपना ध्यान रखना बेटा। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये भूत निकल के भाग जा। अरे भाग जा, नहीं तो मैं तुझे झाड़ू से मारूंगा। अरे मारे, भूत निकल के भाग जा। अजय खंबा करके, अजय भूत निकल के भाग जा, इधर से भाग जा। भूत को भगा दिया। फेंक दीजिए इसे, फेंक दीजिए। आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गई। चलो सभी। उधर अंधेरे में
माँ को साथ लेकर चारों भाइयों ने कब्र के पास आकर मिट्टी को खोदा और जीवन को बाहर निकाल लिया। माँ फूलमती रो पड़ी और आंखों के आंसू पोंछकर बोली, जिसके पास ऐसे 5 रत्न हैं, उसे किस बात का डर है? हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे, चलो। फिर मझले बेटे श्यामलाल ने अपने पैरों को लंबा करके माँ और चारों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर उस राज्य का त्याग कर दिया।